नमस्कार, आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ एक ऐसे अनसुलझे सवाल का उत्तर लेके, जो सवाल आप सबके मन में कभी न कभी ज़रूर आता है, हम सबके मन में ज़रूर आता है और इसका सही उत्तर खोजने की कोशिश सब लोग करते हैं। लेकिन कई सारे वीडियोज़ भी इस पे अवेलेबल हैं जो यूट्यूबर्स के द्वारा बनाए गए हैं। मैंने स ऑलमोस्ट सबका वीडियो मैंने देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी का उत्तर उतना सही है, उतना हद तक सही है। तो आज मैंने ये कोशिश किया कि क्यों ना इस सवाल का उत्तर साइंटिफिक तौर पे दिया जाए, जो डेफ़िनेटली सही हो और लोगों को ये बिल्कुल पसंद भी आए। तो चलिए शुरू करते हैं, वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या एनल सेक्स एंड ओरल सेक्स क्या उचित है? उचित है तो कितने हद तक सही है ये करना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ, सेक्स का मतलब होता है टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, यानी अपने जैसा नया इंडिविजुअल, नया जीव, अपने जैसा नया जीव पैदा करना ही सेक्स का असली मीनिंग होता है। और इसीलिए प्रकृति ने सेक्स को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में तो डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आप सिर्फ़ इतना मतलब समझिए कि सेक्स का मतलब होता है अपने जैसा न्यू इंडिविजुअल, नया जीव बनाना, वो भी आफ्टर सेक्स। तो ये सेक्स एक्स प्रोसेस है जो नए इंडिविजुअल को बनाने में हेल्प करता है। तो ये बातें तो जो जानवर हैं उनके ऊपर लागू होता है, लेकिन अगर ये मानव की बात करते हैं तो मानव में ये सब चेंज हो जाता है फ़ॉर्मूला। मानव में सिर्फ़ बच्चा पैदा करने के लिए सेक्स का इस्तेमाल नहीं होता है। मानव में सेक्स इस्तेमाल होता है एन्जॉय करने के लिए, मज़ा के लिए एन्जॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में सच्चाई को जानना। अब मैं आपको एक चीज़ ये बताता हूँ कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर एक ऐसे हार्मोन होते हैं जो सेक्स को बढ़ावा देते हैं। मेल को जो बढ़ावा देता है वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर जो सेक्स का बढ़ावा देता है उसका नाम है एस्ट्रोजन। तो कई बार क्या होता है, हार्मोन का लेवल इतने हाई लेवल तक पहुँच जाता है कि आप जो हैबिचुअल हो जाते हैं, वेजाइनल सेक्स का एक जो नेचुरल तरीका है वो क्या है, वेजाइनल सेक्स। वेजाइना और पेनिस का आपस में मिलना, मेटिंग होता है, जो सेक्स होता है वो नेचुरल है। लेकिन आपका जो हार्मोन है, सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन इतना लेवल हाई बढ़ जाता है कि आपका जो मूड है, आपका सोच है, बदल देता है और आप ट्राई करने लगते हैं कि कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। तो कुछ नया के चक्कर में आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स घर ले आते हैं या अपने शरीर के अंदर कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ, एनाल सेक्स जो है, एनाल सेक्स बिल्कुल इस सेक्स के लिए बना ही नहीं है। एनाल का मतलब होता है आपका स्टूल को बाहर निकालना, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जो सड़े-गले या अनपचे खाने को जो बच जाता है, कचरा होता है, वो एज़ ए स्टूल बाहर निकालता है। इसका काम सेक्स में बिल्कुल ही नहीं है। ओरल सेक्स ये भी सेक्स करने के लिए नहीं बना है। मुँह जो बना है, वो सेक्स के लिए बिल्कुल नहीं बना है। वो खाने के लिए बना है, बोलने के लिए बना है। कुछ मुँह से जो-जो काम करते हैं, वो सिर्फ़ वही काम करने के लिए मुँह बना है। सेक्स करने के लिए मुँह कभी नहीं बना है। अगर आपको एन्जॉय करना है, तो कुछ सावधानियाँ होगा, उसको आपको फ़ॉलो करना होगा। डायरेक्ट ऐसे आप एन्जॉय करेंगे तो बीमारियाँ हो सकती हैं। क्योंकि जो आपका एनल एरिया होता है, रेक्टम होता है, उसमें बहुत ही हानिकारक बैक्टीरियाज़ होती हैं, जैसा कि ई कोलाई। ई कोलाई ऐसा खतरनाक बैक्टीरिया है और जो आपके ब्लड में जाके कई सारे इन्फेक्शन बढ़ा सकता है, कई सारी बीमारियाँ बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही जो ओरल सेक्स करते हैं, तो ओरल में भी विजाइना के अंदर जो कई सारे खतरनाक बैक्टीरिया हैं, ई कोलाई या जो फ्रैगलिस है, कई सारे बैक्टीरिया माइकोप्लाज़्मा है, इस तरह के गार्डनेरिया है, ये सब बैक्टीरिया आपके मुँह में आके वहाँ पे मुँह के अंदर लगेंगे ग्रो होने और फिर उसको रिमूव करना आसान नहीं है। मुँह के अंदर एक बार वेजाइनल बैक्टीरिया आपके मुँह में आ गया ओरल सेक्स करने के बाद से, तो आप मुँह को बिल्कुल क्लीन कभी नहीं कर पाएँगे जीवन में। कहीं न कहीं उनके अंडे बच्चे ज़रूर पलते रहेंगे। मुँह कितना भी साफ कर लीजिए, बैक्टीरिया का अंडे बच्चे मुँह में ज़रूर रहेंगे, जो ग्रो करते-करते आपके मुँह से स्मेल आते रहेंगे, गंदा-गंदा स्मेल, बैड स्मेल आते रहेंगे, जो दूसरे सामने वाले को बात करते समय अनकम्फ़र्ट फ़ील करा सकते हैं। ऐसे ही एनल सेक्स है, एनल सेक्स भी नहीं करना चाहिए। एनल सेक्स करने का मतलब है, एनल का एरिया जो होता है वो टाइट होता है, जिसकी वजह से पेनाइल जो टिश्यू है डैमेज हो सकता है। पेनाइल टिश्यू डैमेज होने की वजह से वहाँ पे कई सारे बैक्टीरिया अटैक करेंगे, कई सारे फंगस होते हैं वो अटैक करेंगे, जो आपके जो पेनाइल एरिया है इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है। और आप अगर फीमेल के साथ ओरल सेक्स करते हैं, यानी कि पेनिस और ओरल का सेक्स होता है, तो आप कहीं न कहीं फीमेल को ये बीमारी ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से फीमेल के मुँह में फिर अगेन वो
खतरनाक बैक्टीरिया मुँह में आ जाएँगे उस फीमेल के और उसको भी बीमारी का कारण बन सकता है। तो ये सब गंदे तरीके हैं, इसको नहीं करना चाहिए सच में कहा जाए तो। अगर करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रिकॉशन ये है कि अगर फीमेल ओरल सेक्स करना चाहती है तो कंडोम का इस्तेमाल करे। एनल सेक्स करना है तो कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करिए। इसके बिना बिल्कुल नहीं करना है। वेजाइना को अगर ओरल सेक्स करना है तो फिर वेजाइना के ऊपर कोई कंडोम को कट करके उसपे एक वेरियस लगा दीजिए। डायरेक्ट टच ना करिए वेजाइना को अपने मुँह से, जिसकी वजह से वेजाइनल जितना भी पैथोजेन्स हैं वो आपके मुँह में आके इन्फेक्शन क्रिएट करें। तो ये रहा मेरा कंप्लीट आंसर, क्या ओरल सेक्स करना चाहिए, एनल सेक्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मेरा मतलब है नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसके लिए नहीं बनाया गया है। अगर आप करना चाहते हैं तो कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं और वेजाइना को डायरेक्ट टच नहीं करेंगे, उसपे किसी प्लास्टिक का या कंडोम को फाड़ के उसको एक बैरियर बना दीजिए, वेजाइना के ऊपर रख के उसपे ओरल सेक्स कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट मुँह से आप टच करेंगे तो आपको इन्फेक्शन पक्का होगा। तो ये रहा कंप्लीट वीडियो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, मैं एक नया चैनल शुरू किया हूँ, जिसका नाम है क्लिनिकल अप्रोच, जिसमें आपको एक ऑथेंटिक और सही जानकारी लेकर जो एजुकेशनल वीडियो होता है, जो हेल्थ से रिलेटेड होता है, वो मैं लेके आता रहता हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को जाइए, विज़िट करिए और आप देखिए, अगर आपको वीडियो फ़ायदेमंद लगता है, कहीं न कहीं उसका इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदे पहुँचाते हैं, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।